मोतिहारी पुलिस ने फेनहरा थाना क्षेत्र से एक कुख्यात अपराधी मधुरेंद्र सिंह उर्फ फुन्नू सिंह को अरेस्ट किया है। उसके पास से 2 देसी कट्टा 8 जिंदा गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार इसकी गिरफ्तारी से एक संभावित बड़ी वारदात को रोका जा सका है। यह कार्रवाई फेनहरा थाना क्षेत्र के गैबंदी गांव में हुई। थाना अध्यक्ष नीलम कुमारी को गुप्त सूचना मिली थी कि मधुरेंद्र सिंह हथियारों के साथ घूम रहा है और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष ने मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को इसकी जानकारी दी। एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी दयाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने गैबंदी गांव में बलेश्वर पटेल के घर के आसपास घेराबंदी की और छापेमारी की। इस दौरान मधुरेंद्र सिंह उर्फ फुन्नू सिंह को 2 देसी कट्टा और 8 जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे मौके पर ही हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी मधुरेंद्र सिंह ने बताया कि उसने ये हथियार परसौनी गांव निवासी सुमित कुमार उर्फ छोटू कुमार से लिए थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह इन हथियारों का इस्तेमाल किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए करने वाला था। पुलिस अब हथियार सप्लायर सुमित उर्फ छोटू की तलाश में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मधुरेंद्र सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में एक संभावित बड़ी आपराधिक योजना का खुलासा हुआ है। पुलिस को संदेह है कि इस हथियार तस्करी के पीछे एक संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जिसकी गहन जांच की जा रही है। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद आज मोतिहारी के अमर रिसोर्ट में मोतिहारी विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तरी मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार एवं संचालन उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद ने किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी के धन बल और बाहुबल को मोतिहारी की जनता ने नकार दिया है। मोतिहारी मुफस्सिल अंतर्गत 7 पंचायतों में 8000 से अधिक और मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में 9000 से अधिक मतों से हमने जीत हासिल की। श्री सिंह ने कहा कि इस चुनाव में हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों का भारी समर्थन मिला। इस चुनाव में मोतिहारी की जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर मोतिहारी की शांति और सुरक्षा को सर्वोपरि माना। यहाँ की जनता ने यह साबित कर दिया कि वह एक जिम्मेदार नागरिक है। उन्होंने कहा कि अपराध का अंधकार मिटा, मोतिहारी में फिर से कमल खिला है। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन राज ने कहा कि मोतिहारी की महान जनता ने कट्टा की जगह कलम का चुनाव किया है। इसके लिए मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन चौधरी ने कहा कि मोतिहारी की जनता ने मछुआरा समाज को ठगने वालों के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है। जनता ने शांति, विकास और सहजता को अपना समर्थन दिया है। जदयू जिला अध्यक्ष मंजू देवी ने कहा कि इस चुनाव में मोदी और नीतीश कुमार के विकास के मॉडल को जनता ने स्वीकार किया है और विकास को अवरुद्ध करने वाली शक्तियों को नकार दिया है। उक्त अवसर पर एनडीए के संयोजक प्रकाश अस्थाना, उपाध्यक्ष सुधांशु रंजन एवं मीना मिश्रा, महामंत्री मार्तंड नारायण सिंह, मीडिया प्रभारी गुलरेज सहजाद, सह मीडिया प्रभारी सुधीर गुप्ता, मोतिहारी विधानसभा प्रभारी वकील सहनी, मोतिहारी विधानसभा संयोजक ओम प्रकाश सिंह, संगीता चित्रांश, पुतुल पाठक, भाजपा के सभी मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मोतिहारी व्यापार जगत से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर है। आज शहर के प्रतिष्ठित होटल रैमसन प्लाजा के सभागार में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। सुबह से ही होटल परिसर में व्यावसायिक समुदाय का उत्साह और गंभीरता दोनों देखने को मिला। हर कोई नई कार्यकारिणी गठन को लेकर उत्साहित दिखा। चुनाव प्रक्रिया में खास बात यह रही कि सभी पदों पर सर्वसम्मति से चयन हुआ, जो चैम्बर की एकता और आपसी सहयोग की गहरी तस्वीर पेश करता है। नए कार्यकारिणी में महेश सिन्हा को सत्र 2026 के लिए अध्यक्ष चुना गया। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और कारोबार के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। वहीं आलोक कुमार को महासचिव का दायित्व सौंपा गया, जिनसे संगठनात्मक मजबूती की उम्मीद की जा रही है। उपाध्यक्ष के पद के लिए 2 नाम सुधीर गुप्ता और सुरेश चंद्र सर्वसहमति से चुने गए। आपको बता दें कि ये दोनों व्यापारिक समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। अनिल बोहरा कोषाध्यक्ष चुने गए, जबकि विनय देवकुलियार उप सचिव बनाए गए हैं। पूरी टीम को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाला कार्यकाल भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए काफी सकारात्मक और सक्रिय रहने वाला है। आज के सभा में संयोजक मनीष कुमार और अध्यक्ष अंगद सिंह के निर्देशन में चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व अध्यक्ष रवि कृष्ण लोहिया, डॉक्टर विवेक गौरव, अनुपम जायसवाल, रोहित शाह, संजीव रंजन कुमार, अरविंद श्रॉफ, सुनील कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर कमलेश कुमार, अभिषेक लोहिया, सत्यव्रत जायसवाल, राजीव जायसवाल, रवि शेखर, चंदू मिश्रा, हेमंत कुमार, इंजीनियर अजय आजाद, केशव कृष्ण चुन्नू जी और धीरेन्द्र कुमार सहित
सैकड़ों व्यवसायी मौजूद रहे। इतने बड़े स्तर पर व्यापारियों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि संगठन को लेकर सभी गहरी आस्था और भरोसा रखते हैं। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू बनाने में मुख्य चुनाव पदाधिकारी सुधीर अग्रवाल और सहायक चुनाव पदाधिकारी संजय जायसवाल व अभिमन्यु कुमार की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंत में इस पूरे आयोजन की जानकारी एक्सपर्ट न्यूज को चेंबर के मीडिया प्रभारी आलोक कुमार के द्वारा साझा की गई। मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स की नई टीम के गठन के साथ ही व्यापार जगत में नई उम्मीदें, नया लक्ष्य और नया संकल्प दिखाई दे रहा है। मोतिहारी के अरेराज रोड में बालगंगा स्थित एमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आज 25वां भव्य सिल्वर जुबली वार्षिक खेल महोत्सव अत्यंत उत्साह, ऊर्जा और अनुशासन के साथ आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ संयुक्त रूप से स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सीबी सिंह, पैटर्न नीलम सिंह, प्रो वाइस चेयरमैन डॉक्टर विभू प्रासर तथा मिसेज प्रो वाइस चेयरमैन डॉक्टर खुशबू कुमारी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार करते हुए मसाल प्रज्वलित कर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की सबसे आकर्षक प्रस्तुति रही हाउस वाइज ग्रैंड परेड, जिसे विभिन्न हाउस के कैप्टन व स्पोर्ट्स कैप्टन के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया। एक विशेष गर्ल्स ट्रूप ने अपने अद्भुत अनुशासन, ऊर्जा और तालमेल के साथ महिला सशक्तिकरण का प्रेरक संदेश दिया। स्कूल के बालक और बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुत की गई ड्रिल परफॉर्मेंस ने दर्शकों से गगनभेदी तालियां प्राप्त की। छात्रों की एकरूपता, तालमेल और जोश ने खेल भावना का अद्भुत परिचय दिया। प्री प्राइमरी वर्ग के नन्हे मुन्नों ने विशेष रनिंग एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इसके बाद बालिकाओं के बीच एक फ्रेंडली मैच आयोजित किया गया, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। उद्घाटन समारोह के समापन पर सरोज कुमार शाह ने उपस्थित सभी अतिथियों, शिक्षकों और अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 10 की छात्रा सुहानी ने प्रभावशाली ढंग से किया। कार्यक्रम की सफलता में स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें सुमन कुमारी वर्मा, अरविंद कुमार मिश्रा, संजीव कुमार सिंह, प्रिंस कुमार, कामेश्वर मिश्रा, ब्रिजभूषण, मोहित कुमार ठाकुर, रितेश कुमार, नम्रता शर्मा, नीपू देवी, श्रेया सिंह, अंजलि कुमारी, प्रियदर्शनी, मोहित कुमार गुप्ता, अहमद तबरेज मोबिन, ओमकार नाथ तिवारी, रिंकू कुमार, नेहा कुमारी, उमेश्वर कुमार मिश्रा, गोल्डी कुमारी, मेराज आलम, प्रवीण कुमार, नितेश कुमार सिंह, निखिल देव, प्रकाश कुमार तिवारी, प्रमोद किशोर झा, सौरभ प्रताप, कुमारी प्राची, आनंद कुमार सिंह, कुंदन आजाद, ज्ञानेंद्र किशोर पांडे, गुंदीप राज, रानू कुमार, प्रियंका वर्मा, मोनिका कुमारी, सोनू सिंह, पूजा कुमारी, प्रगति कुमारी, अंशिका कुमारी, अभिषेक कुमार सिंह, अमीषा कुमारी, कृति कुमारी, रविंद्र कुमार, रुचिरा अग्रवाल, स्नेहा सिंह, कुंदन कुमार, ज्ञानेंद्र किशोर पांडे सहित अन्य सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनर व्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन द्वारा आयोजित आधिकारिक कार्यक्रम में सेवा और समर्पण की एक शानदार मिसाल देखने को मिली। डिस्ट्रिक्ट 325 की चेयरमैन रश्मि गुप्ता ने एक निजी होटल में क्लब का ऑफिशियल विजिट किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रश्मि गुप्ता, क्लब अध्यक्ष लोकिता कुमारी, चार्टर प्रेसिडेंट संगीता चित्रांश, आईपीपी पुतुल सिन्हा, पीपी निशा देव और आईएसओ उषा कमल ने संयुक्त रूप से शामिल होकर कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। संचालन क्लब की पीपी कुमारी अमृता ने संभाला, जबकि इनर व्हील प्रार्थना का वाचन आईएसओ उषा कमल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्वागत की जिम्मेदारी निभाई राजकीय मध्य विद्यालय छतौनी की छात्राएं आरोही जायसवाल और लकी कुमारी ने, जिन्होंने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभा में बैठी महिला सदस्यों और अतिथियों का दिल जीत लिया। अध्यक्ष लोकिता कुमारी ने अपने संबोधन में क्लब के उद्देश्य, सेवाओं और आगामी योजनाओं को बेहद प्रभावशाली ढंग से रखा। सचिव आबिदा शमीम ने अब तक किए गए सभी कार्यों का विस्तृत विवरण दिया और आने वाले सामाजिक एवं सेवा प्रोजेक्ट की जानकारी साझा की। इसी क्रम में रागिनी सिंह ने जिला चेयरमैन का विस्तृत परिचय पढ़कर उपस्थित सभी सदस्यों को प्रेरित किया। क्लब द्वारा इस वर्ष कई महत्वपूर्ण आउटडोर प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं, जिसमें बेगमपुर मलिन बस्ती में चापाकल की बोरिंग कराई गई, जिससे वहां के सैकड़ों लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। वहीं देवराहा बाबा मंदिर परिसर में महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट और स्नान घर का निर्माण करवाया गया, जिसका इनॉग्रेशन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रश्मि गुप्ता के हाथों उत्साह और गर्मजोशी के साथ किया गया। क्लब के आउटडोर गतिविधियों के साथ साथ कई इंडोर प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक पूरे किए गए, जिनमें स्कूल बैग वितरण, सैनिटरी वेंडिंग मशीन की स्थापना, कंबल वितरण, सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, हियरिंग एड बांटना और 2 दिव्यांग बच्चों को ट्राईसाइकिल तथा व्हील चेयर प्रदान करना शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने क्लब की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में सभी फाइलों और कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और कार्यों की गुणवत्ता देखकर क्लब सदस्यों की सराहना की और आगे बेहतर कार्यों के लिए उत्साहित किया। उन्होंने 4 नए सदस्यों वीना वर्मा, मीरा कुमारी, मिनी द्विवेदी और अनुषा बाला को
क्लब पिन पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्लब सदस्य और अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें सीजीआर रीना सिंह, हेमा ठाकुर, सोनल वर्मा, क्लब संरक्षिका शीला गुप्ता, मीरा सिंह, पीपी रंजीता गुप्ता, पीपी नूतन बाला, पूनम गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, बिंदु गुप्ता, अलका सिन्हा, अनामिका कुमारी, सीमा गुप्ता, दीपा गुप्ता, अंजू श्रीवास्तव, करुणा श्रीवास्तव, प्रीति जायसवाल और वंदिता सीपी प्रमुख रूप से मौजूद रहीं। देवराहा बाबा आश्रम में बनाए गए पिंक टॉयलेट एवं स्नान घर ने महिला भक्तों को बड़ी सुविधा प्रदान की है, जबकि बेगमपुर मलिन बस्ती में लगाए गए चापाकल ने स्थानीय लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर क्लब के सामाजिक दायित्व को और मजबूत किया है। सेवा, सहयोग और समाज के प्रति प्रतिबद्धता का यह सफल आयोजन इनरव्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन की सक्रियता और बेहतर कार्यशैली का प्रतीक बन गया है। इस अवसर पर एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रश्मि गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। ये बहुत अच्छा लगा। मैं जब यहाँ आई तो यहाँ के सदस्याएं मेरे स्वागत में तत्पर खड़ी थी और ये लोग मुझे एक गांव ले गई, जहाँ पर इन लोगों ने वहाँ के ज़रूरत के हिसाब से एक चापा नल लगवा दिया है ताकि वहाँ पानी की असुविधा दूर हो सके। और उसके बाद ये लोग मुझे एक मंदिर ले गई, जहाँ पर कि पिंक टॉयलेट अर्थात महिलाओं के लिए टॉयलेट का व्यवस्था किया है, निर्माण करवाया है। और बहुत अच्छा इन लोगों का यहाँ पर भी प्रोजेक्ट हुआ। 2 विकलांगों के लिए ये लोग ट्राईसाइकिल और ये व्हील चेयर दिया है और सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड का वितरण किया। और इसके साथ ही स्कूल के बच्चों के लिए इनरव्हील का लोगो प्रिंट किया हुआ स्कूल बैग ये लोग दिए, कंबल दिए। और मैंने जो इन लोगों के और क्रियाकलापों को, ऑफिशियल वर्क को देखा, डॉक्यूमेंटेशन को देखा, जो चेयरमैन आकर देखती है, वो बिल्कुल अप टू द मार्क था। मुझे कहीं कोई त्रुटि नहीं लगी। मुझे बहुत खुशी है कि इनरव्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन इतने कम वर्षों में इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। और मैं आशा करती हूँ और इन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी यह क्लब इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर चलता रहे। मोतिहारी में आज लायंस क्लब ने वो काम कर दिखाया जिसकी जरूरत समाज के हर वर्ग को होती है। सेवा, संवेदना और स्वास्थ्य, इन तीनों को एक साथ लेकर क्लब ने निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। मोतिहारी गांधी मैदान के किनारे लगे इस शिविर में 87 लोगों की जांच हुई और 9 लोगों को पहली बार पता चला कि उन्हें डायबिटीज है। जी हाँ, इस चंपारण लायंस क्लब और लाइफ सपोर्ट डायग्नोस्टिक के लायंस सदस्य पंकज कुमार के द्वारा आज मोतिहारी के गांधी मैदान के किनारे शिविर लगाकर 87 लोगों का मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर की निःशुल्क जांच कराई गई, जहां मधुमेह के 9 मरीज पाए गए, जिन्हें मौके पर मौजूद क्लब सचिव लायंस डॉक्टर सजीदा नंदन पटेल ने नियमित योग के साथ साथ सुबह तेज गति से पैदल चलने की सलाह दी। दूसरी ओर क्लब ने अपने लायंस सदस्य डॉक्टर अभिनव दीपांकर के सहयोग से मुफ्त आंख जांच शिविर का आयोजन द मोतिहारी आई हॉस्पिटल टाउन थाना के सामने किया, जहाँ 42 लोगों की जाँच की गई। क्लब अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने कहा कि ऐसे मरीज जिन्हें जानकारी नहीं थी कि उन्हें मधुमेह है, लेकिन शिविर में आकर जांच कराने के बाद उन्हें पता चल गया और अब वे अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देंगे, यह हमारे लिए उपलब्धि की बात है। शिविर में सहयोग करने वाले प्रमुख सदस्यों में पूर्व अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह, राम प्रकाश सिन्हा, सुधीर गुप्ता, मनीष कुमार झा, डॉक्टर सुजीत सिंह, आदित्य कुमार सिंह सहित अन्य मौजूद थे। एक्सपर्ट न्यूज को यह विस्तृत जानकारी क्लब के पीआरओ सुजीत कुमार सिंह ने दी। जितने भी सुबह में टहलने वाले लोग हैं, मॉर्निंग वॉकर, उन लोगों का निःशुल्क जो है मधुमेह का जांच करना और साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर की भी जांच करना और उनका प्रेजेंट पोजीशन क्या है, जिससे वो अपने आप को और भी संतुलित अपना जीवन को रखें। को बताया जा रहा है कि भाई डायग्नोस्ट करके कि आपको डायबिटीज़ है नहीं है, अगर उनको पता नहीं है और डायग्नोस्ट हो रहा है कि है तो उनको इसके लिए उपचार करने की ज़रूरत है और किसी डॉक्टर से, जो भी उनका पारिवारिक डॉक्टर हो, उससे संपर्क करके उसके चिकित्सा में रहें। और उनका इससे होगा कि जो उनको मालूम नहीं है कि हमको डायबिटीज़ है और अंदर अंदर उनका हार्ट, उनका वो जो किडनी, ये सब डैमेज हो रहा है, उससे हम लोग बचा रहे हैं उनको और उनको ये पता चल जा रहा है तो अपना इलाज शुरू करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे। देखिए, इस चंपारण लायंस क्लब का मतलब ही है वी सर्व, सेवा, सेवा ही धर्म है। तो मैं इस चंपारण लायंस क्लब का एक सदस्य हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, जैसे मेरा लेबोरेटरी है
मेरे मन में ये विचार आता है कि मैं क्यों नहीं अपने लेबोरेटरी के माध्यम से लोगों की सेवा करूं। मेरा लेबोरेटरी जिस दिन खुला था आज से 4 साल पहले, मैंने उसी दिन प्रण लिया था कि हर संडे को लोगों की निःशुल्क सेवा करूंगा, और तब से लेके आज तक ये सेवा अनवरत जारी है। ये और खुशी बढ़ा देता है, दोगुना कर देता है, जब हमारे साथ इतना बड़ा क्लब, इस चंपारण लायंस क्लब के साथ मैं मिलकर अपनी सेवा दे रहा हूँ। आज देख सकते हैं गांधी मैदान में कम से कम अभी तक 1 घंटे के दौरान 50 लोगों का डिटेक्शन अभी तक हुआ है, जिसमें 10 लोगों को डिटेक्ट हुआ है। लोग चौंक गए हैं कि मेरे अंदर आ गया है। यही तो सेवा है कि लोगों को 10 लोगों की जिंदगी को हम लोगों ने बचाया। आज उनको जानकारी दी, उनको बताया कि आप चौकन्ना हो जाइए, आप डॉक्टर से मिलिए, आप अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। इस चंपारण लायंस क्लब का यही धर्म है और इसका निर्वहन के लिए हम लोग अनवरत काम करते रहे। देखिए, हम लोग पूरे टीम मिलके पूरे सालों भर कैंप चलाए और उसका परिणाम बहुत बेहतर निकला। जागरूकता पूरा फैली और जन जन तक इस चंपारण लायंस क्लब का नाम फैला। उसी क्रम में अभी अपने अध्यक्ष जी ने भी अपने पूरे टीम के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्य रूप से जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे बहुत लोग को ये ध्यान में नहीं रहता है कि हमको शुगर है और निर्भीक रहते हैं, तो रेंडम अगर जांच शिविर देख करके जांच करा लेते हैं, अगर पता चल जाता है तो कितना बड़ा काम हो गया। जो जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी मिल गई, तो ये बहुत बड़ा उपकार का काम है जो निःशुल्क है और इसको सेवा के रूप में हम लोग कर रहे हैं।